आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद आदि, उमर एंड साइम। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने रिव्यू के अंदर जो है वो वर्बली बयान करें और उस पर जो है अपनी वजाहत दें, तो प्लीज अपने कमेंट के एंड पर लाजमी लिखिएगा रीड माय कमेंट। हाय एवरीवन, दिस इज मी अहमद सुफियान विद नेचुरल टू मच क्यूटनेस के साथ लेकर आया हूं आप लोगों के कमेंट्स पर रिव्यू। जी हां, जो कमेंट्स आप लोगों ने तमाशा की एपिसोड 30 पर आकर मेरी वॉल पे किए हैं उनको हम करेंगे यहां पे डिस्कस। क्या राय है आप लोगों की? हम चलते हैं अपने कमेंट्स की तरफ। तो पहला कमेंट हमें लिखा है अब्रोज एमके ने, लिखती हैं मरीहा लाइन क्रॉस भी करती है एट टाइम्स, डैड गेट अ बिट too much. She is strong, no doubt, and I always loved her for that, but now she has made it her thing to jump in every fight and go beyond the line like bread पर लड़ोगे अब and raise गंदी गालियां देना मस्ट है अगर सामने वाला दे रहा है। आदि उमर don't like this and have stepped aside. Why are they getting so much hate for this? एक मिनट, मैं ये पढ़ते ही जवाब देना चाह रहा था। मरीहा लाइन क्रॉस करती हैं, मरीहा मुद्दे नहीं उठाती हैं, और घर का हिस्सा होने के लिए जब आप घर का एक पार्ट होते हैं तो जो कुछ गलत हो रहा है वहां पे बोलना जरूरी है, जहां अच्छा हो रहा है वहां पे अप्रिशिएट करना भी जरूरी है। तो हमने मरीहा को दोनों चीजें ही करते देखा है। ब्रेड का इशू कहां से उठा था? जब उसकी पर्सनल चीज जो उसने कहा था कि सब खाएंगे, तब घर वालों ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं हम नहीं खाएंगे, ये तो तुम लेकर आई हो बाहर से, रूल्स के खिलाफ है, और वही चोरी करके खाई थी। देन उसने जो है वो स्टेप लिया था, हमें ये क्लियर है। उसके बाद आदि और उमर ये चीजें पसंद नहीं करते, आपने लिखा है, इसलिए वो इन चीजों से दूर रहते हैं। उनको इस चीज के लिए हेट क्यों किया जा रहा है? हुमैरा की दफा तो उमर को बुरा नहीं लगता, जब कोई गेस्ट आता है तो उमर उसके खिलाफ जो है कहना शुरू कर देता है, हुमैरा उन्हें बात करने दो, हुमैरा उन्हें बात करने दो, हुमैरा उन्हें बात करने दो। इसी तरह हो रहा होता है। कल आदि ने एपिसोड 30 के अंदर साइम को अप्रिशिएट किया मरीहा की इंसल्ट करने पे। ये वही साइम है जिसने हुमैरा की बेइज्जती की। ये वही साइम है जो आप लोगों की तरह खड़ा होकर जब हुमैरा को जलील किया जा रहा था बाय लाला तालियां बजा रहा था वहां पे खड़ा होके, जो बता रहा है कि मैंने मुनाफिकाना गेम खेली है। उसको आप अप्रिशिएट करेंगे। तुम शुरू करते हो तो बीच का कोई रास्ता नहीं है, एंड करते हो। आदि से ये उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए लोग जो है उनकी तरफ जो अपनी राय है, वो जो एक नेगेटिव उनका एकदम से निकल कर आया है ऑडियंस की तरफ से उनके लिए, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि जब आप आदि के लिए आपको पता होगा, अगर आप मेरे रिव्यू फॉलो करते हैं, कि हम ये चीज यूज कर रहे थे कि आदि सच में लविंग पर्सनैलिटी है। पर अगर एक चीज इतनी बुरी हुई है तो अगर अच्छी चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो फिर जो अगर गलत कर रहे हैं तो उसको भी डिस्कस करना हमारा हक तो बनता है। ओके जी, नेक्स्ट है मोहम्मद अब्दुल्ला, लिखते हैं आई एम डिसगस्टेड बाय आदिज हिपोक्रेसी। फर्स्ट, he didn't stand against all the thing Lala said despite listening to him because he was right there. If he had to point out all the badtamizi, then nobody was more badtamiz than Lala and then Mahira. Mariha didn't complete her sentence, but he still felt need to mention all the possibilities, which was pathetic. हम भी नहीं भूलेंगे कभी के आदि टुक अननेसेसरी जब एड मरीहा when he could have stood up for something worth standing for. जी हां भाई, इन्होंने तो पूरी मोहम्मद अब्दुल्ला ने नाराजगी का इजहार किया है कि आदि को सब सुनना है बाय लाला और स्टैंड नहीं लेना। जब लाला बोल रहे होते हैं तब सब सही लगता है, और जिस तरह से मरीहा पे उन्होंने जाके चढ़ाई की बगैर किसी तस्दीक के, जब वो बंदी कह रही है कि मैंने आपको नहीं कहा और वो बंदी आपके पीछे आई और आपके लिए इतना करती रही है, तो एकदम से आप ये कैसे ले सकते हो कि वो आपके लिए गलत सोचेगी? हमने तो आप लोगों के दरमियान कोई नोक झोंक और उसकी तरफ से तो बिल्कुल भी, इवन के उसने कहा था जब आमिना थी, उसने कहा था कि नहीं नुमान है सब ठीक है, लेकिन आदि जो है वो बहुत अच्छा बंदा है। पता नहीं आदि ने क्यों किया, क्योंकि आदि को मैंने आके बताया है कि भाई वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी उसकी, और फिर जाहिर है अब कंपीट तो करना है। अगर आदि कहता है मुझे निकलना है शो से, जाता तो है नहीं, वहीं पे बैठा हुआ है। टास्क क्यों जीतना था, क्यों जाना था आगे? क्योंकि आदि के लिए तो मैटर नहीं करता, फिर क्यों जीतना है? बहरहाल नेक्स्ट चलते हैं। निमशा हामिद लिखती हैं आदि इज जेलस ऑफ मरीहा एंड सईदा। नो, आदि इज नॉट जेलस फ्रॉम सईदा, बिकॉज आदि को एकदम शौक लगा है कि जो बंदी इतनी तमीजदार थी वो बदतमीज कैसे होगी। आदि का अगर किसी से कंपीट करेगा तो वो मरीहा ही है, सईदा नहीं हो सकती। ज़ैनब आमिर लिखती है हुमैरा वाज टोटली ऑन पॉइंट, शी स्टार्टेड टॉकिंग इन लाइटर नोट। ये हमने भी गौर किया, बट लाला अस्तगफिरुल्लाह, ही अब्यूज्ड हर, ही इज शोइंग हिज ट्रू सेल्फ नाउ, ओवर एक्टिंग ओवर नथिंग। बिल्कुल लाला ने ओवर एक्टिंग की, बहुत ओवर एक्टिंग की थी, हम अग्री करें।
आर्ग्यूमेंट इज ओके बट गेटिंग अब्यूसिव इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। लेकिन बादशाह को तो ये सब चीजें कबूल है, अगर लाला कर रहे हैं तो। ही कॉल्ड हर तुम जैसी औरतें, तुम जैसी औरतें नहीं बोला था, उन्होंने कहा था मैं तुझे गंदा कर दूंगा लड़की, और बोला था कि वो था इनका सेंटेंस जो मैंने शुरू में भी कोट किया है अपनी जो आज का रिव्यू है उसके अंदर भी मैंने लिखा है, जहां पे इन्होंने उसको बोला था कि तुम औरत कहलाने के लायक नहीं हो। तो ये वर्डिंग थी उनकी, तुम जैसी औरतें। ये अदनान सिद्दीकी जो है घर के बादशाह, उनकी तरफ से आया है, जिनको अदनान सिद्दीकी को सही फुटेज नहीं दिखाई गई। टीम भी खुद फुटेज जाके देखें, लाला ने गलत वर्ड का इस्तेमाल किया है, लाला को सॉरी होना चाहिए अवाम से भी। When Saim once called Humaira this way, Adnan sir scolded him. Lala deserved to. भाई सईदा को कोई नहीं कुछ कह सकता, हुमैरा की आप जिल्लत करें, हुमैरा को जलील करें, उस बेचारी का कोई नहीं है पीछे। हजीका रुबाब लिखती है लाला इज गोइंग टू बी वर्स डे बाय डे, लिटरली अदनान डिसीजन इज बाइज्ड। अदनान सर हमारे लेजेंडरी एक्टर, हम आपको नहीं कह रहे, पब्लिक कह रही है कि आप बाइज्ड थे। What the hell with Lala? Disappointed to see him in that way. यही है लाला, ये है जो कहते हैं मैं लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाता हूं। सबा से लिखती है लाला's behavior against Humaira was even worse than what Saim did. Feel so disappointed. आपने देखा जब हुमैरा लड़ने आई है कल साइम से कि तुमने सोची समझी मेरी बेइज्जतियां की हैं तुम, क्योंकि ये सारा गेम प्लान कर रहे थे। अच्छा, डिसअपॉइंटेड टू सी वुमेन बीइंग डिसरिस्पेक्टेड। वुमेन की बात नहीं है, मैन भी हो सामने, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, औरत भी नहीं बोल सकती कि मर्द ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, गलत बात है। अच्छा जी, एंड ब्रॉट डाउन विद पूरेस्ट choice of word on a national television, extremely pathetic behavior and strongly condemnable. Only Mariha spoke for her. She has all my respect and love. Yes, Mariha उसके लिए वहां पे बोली, और जब उमर उसके खिलाफ हो रहा था तब उसने उसको रोका था, और इसके साथ साथ वहां पर मायरा भी उसके लिए अपनी वॉइस रेज करती, लेकिन बादशाह ने आके कहा कि ये गलत कह रही है। हालांकि साइम वहां पे, साइम ने खुद सुना है, उमर ने खुद सुना है, आदि को तो वो भी सुन रहा है जो नहीं कहा गया, तो ये नहीं सुना गया। ओके, बिस्मा शहजाद लिखती है द वे मरीहा क्राइड फॉर उमर वाज हार्ट रचिंग, शी डिडंट इवन क्राई फॉर आमिना। अग्री, आमिना से इतनी दोस्ती थी फिर भी उसके लिए नहीं रोई थी जितना वो उमर के जाने पर रोई। एंड नाउ व्हाट उमर एंड आदि आर डूइंग विद हर, बहुत अच्छा करे मरीहा के साथ। उसको समझ होनी चाहिए कि उसका इस घर में कोई दोस्त नहीं है। जब आप जीतने वाले होते हैं ना तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती है। द बेस्ट प्लेयर इन दिस हाउस इज मरीहा, शी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो बैक बाइटिंग लाइक साइम और एनी अदर। अग्री, मुंह पे करती है भाई जो भी करती है। माई इंस्पायर होम लिखती है होप ARY विल रीड दीज कमेंट्स एंड सी दैट पीपल आर नॉट स्टूपिड, यू आर नॉट ट्रीटिंग ऑल कंटेस्टेंट द सेम सीनियरिटी आउटसाइड द हाउस इन द इंडस्ट्री डजंट मैटर ओवर हियर। Every disappointment that Basha couldn't tell Lala how abusive his language was. जी हाँ, हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि सीनियरिटी और जितना भी बड़ा मकाम है काम के लिहाज से वो बाहर रखे, वो रियलिटी शो में नहीं चलेगा। इट्स अ पर्सनैलिटी शो, इट्स ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। अच्छा जी, प्लस आई होप दे डिडंट टेल उमर एनीथिंग अनट्रू अबाउट मरीहा। भाई नहीं, ये जेलसी फैक्टर आ गया, बाहर जाके देखा है कि मरीहा की बहुत फैन फॉलोइंग है, अगर ये उसके लिए एक अच्छा और नॉर्मल पॉजिटिव जोन पैदा करेंगे तो वो इजीली जीत जाएगी। इनको ये नहीं पता कि अभी भी इनकी गेम गलती है। द वे ही इज ट्रीटिंग हर आफ्टर बीइंग अवे फॉर जस्ट वन डे मेक नॉनसेंस। बाहर जाके देखा ना एक दिन में कि बाहर तो बड़े भाई। लिखते हैं ऑनेस्टली आई हैव नेवर सीन एनीवन एज इवल एज मायरा, शी इज यूजिंग लिटरली एवरी सिंगल कंटेस्टेंट यूजिंग देम टू विन। द वे शी आस्क्ड साइदा टू गो एंड चेक आउट ऑन फाइट, द वे शी using Saim and Lala, I am seriously impressed. What a talent. Yeah, agree. मायरा इनको यूज कर रही है, ये काके छुन्ने। आपको नहीं पता सईदा को खुद लड़ाइयों में इंटरेस्ट है, वो वहां पर गई बैठ के किस तरह से सुन रही है। आपको लगता है कि वो इतने काके छुन्ने हैं कि वो वहां पे बैठ के अगर मायरा कहेगी तो ये खुद बड़ी चीजें हैं, साइम खुद बड़ी चीजें। मैंने आपको पहले ही कहा था मायरा और साइम में सिर्फ दो ही फर्क है, एक आंखों का, साइम की आंखें पत्थर हो जाती हैं, मायरा की घूमती हैं, और दूसरा जेंडर का। अदरवाइज खसलत हर चीज एक है इनकी। उसके बाद लिखती है मिसेस 9 to 9 लिखती हैं अनबिलीवेबल हाउ लाला कैन डिनाई सेइंग सच वल्गर थिंग्स after being caught on camera saying so much wahiyat stuff. This shows mentally of most men in our society, how they can expect a man verbally abusing a woman. औरत भी मर्द को गाली नहीं दे सकती। जिस तरह अगर मरीहा ने कहा है कि आपकी डैश डैश डैश, वो भी गलत है, जो गाली देगा वो गलत है। शेम ऑन तमाशा टीम एंड अदनान सिद्दीकी।
देखिए भाई, ये हम तो कमेंट्स पढ़ें, ये हमारी राय नहीं है। कैंडी लिखते हैं, आई फील सो सॉरी फॉर हुमैरा टुडे, लाला हैज क्रॉस ऑल द लिमिट्स एंड आई एम स्ट्रेंज, बादशाह ने झूठ बोला, मरीहा इज सच अ स्ट्रॉन्ग गस्ट बंदी। देखें, पहले ऑडियंस के में पढ़ता था कमेंट, वो हुमैरा से इरिटेट हो रहे थे क्योंकि घर वालों ने उसको टैग दे दिया था। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे। वो देखे ना यहां पे, अगर आपका कसूर नहीं है तो अल्लाह इज्जत बख्शने वाला है। कैसी बख्शी, आज मैं देख रहा हूं तो सब वहां पे हुमैरा के स्पोर्ट में बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। के पॉपअप लिखती हैं, एवरीवन वांट्स टू ब्रिंग मरीहा डाउन बट शी इज अ ट्राइगर्स लव हर। डॉप एडिट्स लिखते हैं, एवरीवन वोट फॉर मरीहा, शी डिजर्व टू विन दिस शो बिकॉज शी हैज बीन द मोस्ट रियलिस्टिक पर्सन थ्रू आउट द इंटायर शो। इंशाल्लाह मरीहा विल विन बिकॉज शी अलोन इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर कंटेस्टेंट। जी हाँ, हम भी यही कह रहे हैं कि मरीहा अगर अलग हो गई है सेपरेट, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे दोस्तों का करना भी क्या, जिनकी कोई राय ना हो, जिनका कोई स्टैंड ना हो, तो इनसे अच्छा तो दाना दुश्मन। उसके बाद जय लिखते हैं, हुमैरा वाज एब्सोल्युटली राइट देयर, द होस्ट हैज अ बायस टुवर्ड्स सर्टेन कंटेस्टेंट एंड ही डजंट इवन ट्राई टू हाइड इट एनीमोर। जी हां, लाला को टास्क के अंदर टास्क, फिर एक दो कंटेस्टेंट को निकाल के लाला को रखा गया। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग रऊफ लाला आउट ऑन हिज डिस्गस्टिंग हेटफुल बिहेवियर, ही क्रिटिसाइज्ड हुमैरा फॉर एग्जैजरेटिंग इट। रऊफ लाला शुड बी किक्ड आउट ऑफ दिस शो, वी हैव हैड इनफ। पहले तो एवर टीम और लाला और बादशाह को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनसे गलती हुई है, गलत फैसला हुआ है, लाला से सॉरी करवाई जाए। सिद्रा नसीम कहती हैं, व्हाट आदि सेड वाज ऑन अ पॉइंट, नो वन शुड बी लाफिंग ऑन पीपल व्हेन दे आर सफरिंग, वांट टू सी उमर टेक स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, उमर शुड विन। ओके जी, इनका कहना ये है। मैं आपको एक बात बता दूं, वहां पे मरीहा ने ये कहा था, और निकालो मुझे दोस्त धोखा देते ना। हाँ, और उसके बाद आदि कह रहा मरीहा आदि वहां इनिशियल स्टेज में बिल्कुल नॉर्मल था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो दोस्त था तो इतना तो बुरा मान ही सकती, तो आप उसको गेम से निकाल सकते हो, आपको इतनी सी बात नहीं कह सकती, और तब आपकी तबीयत खराब नहीं हुई थी। लेकिन चूंकि मरीहा स्ट्रांग है, आप सबको चुभनी तो है ही भाई। मोहम्मद बिलाल लिखते हैं, आफ्टर टुडेज एपिसोड इट्स क्वाइट क्लियर दैट उमर इज नॉट डिजर्विंग बिकॉज ही डिडंट रेज वॉइस अगेंस्ट लाला, शेमलेस, इंशाल्लाह मरीहा इज विनर। मैंने पहले ही कहा था, उमर किसका फेवरेट नहीं है, उमर की चुलबुली हरकतें किसको अच्छी नहीं लगती। बॉयज एंड गर्ल्स बोथ साइड पे एक इक्वालिटी पे, इक्वल लेवल पे जो है एंजॉय किया जा रहा है। लेकिन अगर फर्क किया जाए तो उमर का कोई स्टैंड नहीं है, उमर का हक पे कोई बात नहीं है। कल भी वो हुमैरा की बेइज्जती में लगे हुए थे यार, सीरियसली। अच्छा जी, मोहम्मद मुस्तफा लिखते हैं, आई कांट बिलीव अदनान इज लाइंग टू आवर फेसेस, ऑडियंस इज नॉट ब्लाइंड, वी सॉ लाला क्लियरली सेड तुम औरत कहलाने के लायक नहीं हो एंड मेन, और मैं तुम्हें गंदा कर दूंगा। यस, ये थी इज वर्डिंग। लाला शुड नो हाउ टू गिव रिस्पेक्ट टू मच बिकॉज ही इज सीनियर एंड ऑल डजंट मीन ही कैन गेट अवे विद सेइंग एनीथिंग। शेम ऑन उमर एंड आदि फॉर नॉट कॉलिंग लाला आउट ऑन दिस लैंग्वेज। मैं आपको यह बता दूं, आप बड़े हैं इसका मतलब यह नहीं कि आपको इख्तियार है कि आप दिल दुखाएं। यह बात याद रखिएगा। True stuff. I am extremely disappointed with Adi, Umar and Saim. They are backing up Lala while he is harassing and abusing Humaira and Mariha and using such cheap language and threatening them. They are not men enough to defend women. That's bad. जी हाँ, यही मैं कह रहा हूं। साइम क्लैप कर रहा था, उमर को मौका मिला था हुमैरा की बेइज्जती करने का, एंड आदि कह रहा था कि चुप हो जाओ, लेकिन कोई भी उसमें स्टैंड नहीं ले रहा था। हानिया ताज कहती हैं, थैंक गॉड उमर्स वोटर्स फाइनली अंडरस्टूड दैट उमर इज नो डाउट वेरी एंटरटेनिंग बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मरीहा। देखिए, अब लोगों को यहां पे क्लैरिटी आ गई है कि जीतना किसे चाहिए, दोनों में फर्क क्या है। तो दोनों का आखिरी दो फाइनलिस्ट कहते हैं इनमें फर्क है। शी हैज ऑल द विनिंग क्वालिटी डिस्पाइट बीइंग अलोन, शी नेवर गिव अप, शी इज अ ट्रू वॉरियर स्टैंडिंग ऑल अलोन विद हर सेंसिबल लॉजिक, शी नेवर चेंजेस हर स्टेटमेंट, शी एक्सेप्ट व्हाटएवर शी सेज एंड नेवर गॉसिप अबाउट एनीवन। अगर वो गाली भी देती है तो मानती है, गाली देना गलत है, बहुत गलत है, किसी की बॉडी शेमिंग करना बहुत गलत है, लेकिन उसको मान लेना भी कोई इंसान की अच्छी आदत में से ही माना जाता है। She has truly won our heart. I genuinely want Mariha to win the show. We all love her. ओह, ये थे जी आप लोगों के कमेंट, जिसको पढ़कर देखिए जी, जिसके कमेंट जो चाहते हैं हम आपके कमेंट पढ़ें, प्लीज 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 आप एंड पे एक लाइन लिख दिए करें कि रीड माय कमेंट इन योर सेशन। हम उनके कमेंट्स को पढ़ेंगे। आप लोगों की राय से यह अंदाजा हुआ कि अदनान सिद्दीकी और एवर टीम की तरफ से हो गया है गलत फैसला।
एक औरत को जो है वो रियलिटी शो के अंदर पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर बेइज्जत किया गया है। इसके खिलाफ जो है आवाज उठानी चाहिए थी बादशाह को भी, और लाला को सॉरी घर से ना निकालते, उनको उनकी गलती का एहसास करवाते, लेकिन एक्शन होना चाहिए था। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। नए रिव्यू के साथ मिलेंगे, तब तक लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।